मैंने बोला शिल्पा अगर मैं गोली मारती तो सीधे सीने में मारती। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बुरी तरह हकता है और बुरी जगह हकेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। मैं इसे कहा करता था सुनीता तू नहीं पटी होती अगर मैं माधुरी से शादी कर इसे मैंने पटा लिया होता। एकदम बैकवर्ड था ना एकदम। मैंने गोविंदा को खुद बोला है कि भैया तू अगले जन्म में पति वति मत बनना मेरे। गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता का डिवोर्स होने वाला है, ये खबर एकदम से वायरल होने लगी, जिसके बाद सुनीता का स्टेटमेंट आया कि सब कुछ झूठ है, मुझे गोविंदा से कोई अलग नहीं कर सकता। गोविंदा के मैनेजर ने बोला कि सुनीता जो गोविंदा के लिए स्टेटमेंट देती रहती हैं, इसके चलते ही ये सब रूमर फैलने लगा। इस बीच ये खबर भी आई कि गोविंदा का किसी मराठी एक्ट्रेस से अफेयर चल रहा है, जिसके चलते 6 महीने पहले सुनीता ने डिवोर्स फाइल कर दिया था। फिर बाद में दोनों ने आपसी बातचीत करके सबको सुलझा लिया। अब क्या सच है या क्या झूठ है ये तो गोविंदा और सुनीता ही जाने, लेकिन जैसे ही न्यूज़ मीडिया में आई कि सुनीता गोविंदा को डिवोर्स दे रही हैं, इस पर ज़्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा था कि ये तो होना ही था। जब से सुनीता सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, लगभग हर मीडिया आउटलेट उन्हें कवर कर रहा है। उनके इंटरव्यूज़ देखकर लगता है कि वो कितनी बिंदास हैं, कॉन्फिडेंट हैं, जो मन में आता है वो कह देती हैं, कुछ रिग्रेट नहीं करती। उनके इंटरव्यूज़ अगर आपने फॉलो किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने गोविंदा से कितना प्यार किया। उनसे शादी करने के लिए उन्होंने सब कुछ बदल लिया, अपने कपड़े बदल लिए। गोविंदा की माँ जो कहती थी चुपचाप सुनती थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी, खाना बनाना नहीं आता था वो भी सीखा, गोविंदा के हिसाब से जीने लगी, वो जैसा कहते थे वैसा रहती थी। मैंने कभी उनके अगेंस्ट जाते ही नहीं थे, बिकॉज आई न्यू ना कि गोविंदा इज टू लव हिज मदर टू मच। वो शादी के टाइम में उसे बोल दिया था देखो भाई घर में वही होगा जो मेरी माँ बोलेगी। तो ऐसे ठीक है, क्या होता है ना, हम बचपन का प्यार जो होता है ना, इट्स वेरी क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्योर लव होता है। आड़ी बना था यार, मैं मिनी से साड़ी में आ गई, बता प्यार के पहनते क्या मिनी पहनते ओनली मिनी, तभी तो ही यूज्ड टू हेट मी माय हस्बैंड। ये सब सुनने के बाद बहुत लोग कहेंगे कि शादी के बाद सब पार्टनर्स के लिए थोड़ा बहुत बदलते ही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सही बात है, लेकिन जब सारे कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ वाइफ ही करे तो, और हस्बैंड अपने हिसाब से जिए और कई बार अफेयर की खबरें वाइफ के पास आएँ तो उस स्टार वाइफ को कैसा लगेगा। सुनीता ने गोविंदा के लिए अपना सब कुछ बदल लिया। बदले में गोविंदा ने उनके साथ क्या किया? एक दिन तो सब्र का बांध टूटता ही है। फिर सुनीता ने क्या किया, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गोविंदा, शक्ति कपूर और चंकी पांडे जब कपिल शर्मा के शो पर आए थे तब खुलकर हंस कर बातें कर रहे थे कि कैसे उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं और ये लोग आपस में एक दूसरे की मदद किया करते थे उनका अफेयर उनकी बीवियों से छुपाने में। आपका अफेयर करने का चांस ही नहीं है। नहीं है 42 पिक्चरें की हैं, तो मतलब कितना वक्त गुजारा होगा हम दोनों ने साथ में। मुझे सब कुछ पता है, मैं बोलूंगा नहीं। जैसे मैं भी नहीं बोलता। लगता है यहाँ 5 मिनट में सबकी पोल खुलने वाली है। एक इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था कि कैसे एक अफेयर से पीछा छुड़ाने में उन्हें 2 साल लग गए थे। सुनीता इतना कैजुअली कह रही थी जैसे उनके लिए आम बात हो, गोविंदा अफेयर करते रहे होंगे और वो उस लेडी से गोविंदा को दूर करती रही होंगी। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बुरी तरह हकता है और बुरी जगह हकेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। एक वक्त पर गोविंदा और रानी मुखर्जी का अफेयर भी टॉक ऑफ द टाउन था। रूमर्स ये भी आए थे कि कैसे सुनीता ने रानी को थप्पड़ मार दिया था। कहते हैं जब सुनीता और गोविंदा की सगाई हो गई थी तो उन्होंने एक्ट्रेस नीलम के लिए सगाई तोड़ दी थी। नीलम के प्यार में पड़ गए थे गोविंदा, उनसे शादी करना चाहते थे। नीलम और गोविंदा का रिश्ता जब नहीं चला तब वो सुनीता के पास वापस आ गए और सुनीता भी मान गई उनसे शादी करने के लिए। सुनीता और गोविंदा का एक इंटरव्यू है जिसमें गोविंदा कह रहे हैं कि उन्हें माधुरी दीक्षित बहुत पसंद आ गई थी। सुनीता जिंदगी में ना होती तो वो माधुरी से शादी कर लेते। ये सब वो सुनीता के सामने कह रहे थे। 90s की नीलम और माधुरी के फोटोज़ अगर आप देखोगे तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। दोनों ही बहुत शांत सफिस्टिकेटेड लेडी हैं। इससे गोविंदा का टाइप भी अच्छे से समझ में आता है। गोविंदा सुनीता से भी कहते थे माधुरी जैसा बनने के लिए, उनकी तरह बर्ताव करने के लिए, लेडी लाइक। सुनीता की पर्सनालिटी गोविंदा की ड्रीम गर्ल से एकदम अलग है। वो चुलबुली है, मुफट है, लेकिन ऑनेस्ट है, लॉयल है। ये गोविंदा को कभी नहीं दिखा। सुनीता ने गोविंदा के लिए पूरी जिंदगी दे दी, तब भी गोविंदा ने उनकी कभी कदर नहीं की। जब देखो बाकियों से कंपेयर करते रहते थे उन्हें, उन पर चीट करते रहते थे। सुनीता को हमेशा फील कराया कि वो काफ़ी नहीं है, उनमें कमियां हैं। सुनीता के इंटरव्यू से एक बात तो साफ है कि वो गोविंदा से बहुत प्यार करती थी। उन्हें सिर्फ गोविंदा से ही शादी करनी थी, जिसके लिए उन्होंने अपना अस्तित्व ही खो दिया था। इन दोनों के अगर आप 90s के वीडियोस देखोगे तो साफ देखने को मिलेगा कि सुनीता कितनी सबमिसिव लग रही हैं, शांत।
जैसे वो अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपा रही हों, वो बनने की कोशिश कर रही हों जो वो है ही नहीं। अब जब शादी को इतने साल हो गए हैं तो उनका गुस्सा चिढ़ भी अक्सर देखने को मिल जाता है, वो भी बड़े ही लाइट अंदाज में। सीरियस होकर वो अब भी गोविंदा के लिए कुछ नहीं कहती। इतने साल एक ऐसे आदमी के साथ रहना जिसने कभी आपकी कदर ना की हो, आपको हमेशा किसी न किसी से कंपेयर किया हो, सुनीता का कॉन्फिडेंस अब तक बरकरार है, ये भी अपने आप में तारीफ के काबिल है। उनका एटीट्यूड अब वैसा ही लगता है जैसे कॉमेडियन जाकिर खान ने अपने एक वीडियो में औरतों के लिए कहा था। जब एक औरत अपना रॉक बॉटम हिट कर जाती है, उसके बाद वो बाउंस बैक करती है और सोचने लगती है अब हो गया इनका, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। गोविंदा एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के इंसान लगते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। शादी हुई नहीं कि सुनीता से कह रहे हैं एक बात समझ लो, सब कुछ मेरी माँ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। सुनीता को हमेशा दूसरी एक्ट्रेसेस से कंपेयर करते रहते थे, ऐसे बनो, ऐसे दिखो। एक बार गोविंदा ने सरेआम एक फैन को गुस्से में थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उस फैन ने कोर्ट में केस कर दिया था उनके खिलाफ। आप कैसे किसी को ऐसे थप्पड़ मार सकते हो, ये भी सोचने वाली बात है। वहीं जब वो अपने लेट 40s और 50s में आ गए तब भी उन्हें हमेशा लीड रोल ही करने थे। डेविड धवन ने जब उन्हें सेकंड लीड ऑफर किया तो उन्हें बुरा लग गया और फिर कई साल तक उन्होंने डेविड से बात नहीं की। वो अपने आप को हमेशा शाहरुख और सलमान से कंपेयर करते थे कि उन्हें मिल रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं, जबकि सलमान ने अपने 30s में भी सेकंड लीड किए हैं, जैसे कि कुछ कुछ होता है, बागबान और भी कई फिल्मों में। मेन लीड के चक्कर में गोविंदा ने कई फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, जिसके चलते उनका करियर ही खत्म हो गया। गोविंदा जैसा ही कुछ सिनारियो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में भी देखने को मिलता है। रणबीर कितने बड़े ममाज बॉय हैं ये तो सबको पता है। उनकी मदर को कटरीना कैफ पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कटरीना से अपना 7 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया था, जिसके कई साल बाद नीतू कपूर ने कटरीना को टारगेट करते हुए एक पोस्ट भी डाला था। जस्ट बिकॉज ही डेटेड यू फॉर 7 years इट डजंट मीन ही विल मैरी यू। माई अंकल स्टडीड मेडिसिन फॉर 6 years, नाउ ही इज अ डीजे। कटरीना से ब्रेकअप के बाद रणबीर ने आलिया भट्ट से शादी कर ली। जैसा कि सभी जानते हैं, आलिया भी रणबीर के खूब प्यार में रही हैं हमेशा से। उनका पहला क्रश भी रणबीर कपूर ही थे। रणबीर कपूर से शादी करना आलिया भट्ट का सपना था। अब आलिया रणबीर के हिसाब से ही रहती हैं। रणबीर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आलिया ने अपने आप को ज़्यादा बदला है इस रिश्ते में। रणबीर को आलिया की लाउड वॉइस नहीं पसंद, तो आलिया ने वो भी बदल लिया। सोचने वाली बात है, जब आलिया किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होती होंगी, चिल्ला भी नहीं पाती होंगी, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन होता है एक इंसान का। रणबीर को आलिया का डार्क लिपस्टिक लगाना भी नहीं पसंद था। आलिया ने रणबीर की ज़िंदगी में फिट होने के लिए वो सब कुछ किया जो रणबीर चाहते थे, जिसकी वजह से अब आलिया की रियल पर्सनैलिटी ही पहचान में नहीं आती है। कपूर फैमिली के लड़के डेट तो काम कंपोज्ड इंटेलिजेंट लड़कियों को करते हैं, लेकिन शादी उनकी सुनने वाली सबमिसिव लड़कियों से करते हैं। ऐसे केस में हर दूसरे साल डिवोर्स की खबरें आने लगती हैं और लोग यही बात करते हैं कि ये तो होना ही था एक दिन। इसी वजह से जब सुनीता और गोविंदा के डिवोर्स की खबर आई तो लोगों ने यकीन करने में 1 मिनट नहीं लगाया। आखिर इंसान कब तक सहे। सुनीता फेमस होने लगी हैं, अपना पैसा कमा रही हैं, इसलिए भी लोगों को लगने लगा कि शायद वो गोविंदा के एटीट्यूड को और बर्दाश्त ना करें। लेकिन सब कुछ रूमर ही थे। सुनीता ने खुद कंफर्म किया है कि वो गोविंदा से दूर नहीं होंगी, उन्हीं के साथ रहेंगी। आपको सुनीता और गोविंदा के इक्वेशन को लेकर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।